So my dear students, previously we have studied related to the concept of what? Concept of the galvanic cell and the concept of the electrolytic cell. अब electrolytic cell क्या था, उसके ऊपर हम बड़ी डिटेल के अंदर गुफ्तगू कर चुके हैं, ठीक है? Electrolytic cell was what? In electrolytic cell there was one beaker, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स थे, उसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक को नेगेटिव पार्ट से कनेक्ट कर दिया बैटरी के, एक को पॉजिटिव पार्ट से कनेक्ट कर दिया बैटरी के, एंड द रिएक्शन वेंट ऑन. उसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन था. इसके बाद हमने गैल्वेनिक सेल के ऊपर गुफ्तगू की. गैल्वेनिक सेल को वोल्टाइक सेल भी कहा जाता है, और गैल्वेनिक सेल और या वोल्टाइक सेल की एक एग्जांपल थी डैनियल सेल. कौन सा सेल? डैनियल सेल. इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि 2 डिफरेंट बीकर्स वर देयर. अब जब 2 डिफरेंट बीकर्स वर देयर और उसके अंदर 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स वर देयर, एंड व्हेन 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स वर देयर, सो 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स वर देयर, और उनको हमने एक्सटर्नली कनेक्ट किया. आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि दे हैव बीन एक्सटर्नली कनेक्टेड टू अ वायर, और वायर को अंदर हम वोल्ट मीटर लगा देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर है, द वोल्टेज दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक वो जो है वो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है. एक और मकसद होता है इसका, गैल्वेनिक सेल के एक बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा. आज उसकी केमिस्ट्री के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे. इन द लास्ट लेक्चर, चार्ज इज ऑपोजिट इन स्पेसिफिक. थोड़ी सी, ओके, नाउ माय वॉइस इज क्लियर? Yes, sir. Now it's clear. Just repeat 2-3 lines which you have. Okay, I'll repeat it again. हम ये बात कर रहे थे कि एक बच्चे ने कल क्वेश्चन पूछा कि why in electrolytic cell anode is having a specific charge, लेकिन जहाँ पे गैल्वेनिक सेल में उसका ऑपोजिट हो जाता है, जबकि कैथोड और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में फर्क है और एनोड में कैथोड का जो चार्ज है वो फर्क है. तो आज उसकी केमिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे हम, ठीक है? सॉल्ट ब्रिज का भी कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया था बेटा कि इन सॉल्ट ब्रिज व्हाट वी वर हैविंग, इन सॉल्ट ब्रिज वी वर डूइंग कि वो बैलेंस रखता था, ठीक है? सॉल्ट ब्रिज यूज्ड टू कीप अ बैलेंस ऑफ द आयंस, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स ने एक बीकर से आउटसाइड से ऊपर से होके ये थ्रू वायर, ये जरा देखिएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना है इधर, तो इधर तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जानी है ना? जब इधर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी तो एक टाइम आएगा ये जो इलेक्ट्रोड है ये खत्म होना शुरू हो जाएगा. तो इलेक्ट्रोड जब खत्म हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस नहीं होगी. तो फिर सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? सॉल्ट ब्रिज यहाँ से वो आयंस ट्रांसफर करता है. सॉल्ट ब्रिज के अंदर से यहाँ से आयंस ट्रांसफर होती हैं और वो आयंस इसके साथ जाके अटैच होती हैं, और जब वो आयंस जाके अटैच शुरू हो जाती है, तो दिस मीन्स कि वो जो इलेक्ट्रोड है वो अपनी अपना जो मैस है, अपना जो वॉल्यूम है उसको रिटेन रखता है, ठीक है? उसके बाद तो हम सबको पता है, लेकिन सॉल्ट ब्रिज के थ्रू उस ब्रिज के तल है. इसकी मिसाल ऐसे ही ओवरहेड ब्रिजेस बने हुए हैं, ठीक है? सड़क के ऊपर आ जाता है तो ओवरहेड के थ्रू लोग इधर से इधर भी तो जा रहे हैं ना, तो बैलेंस बना रहता है, ठीक है? अब बैलेंस इज केप्ट, ठीक है? ओके, बैलेंस जो है इट इज kept. Okay, I'll repeat again. I think there might be some trouble with the internet. It's a natural process. I hope अब मेरी वॉइस क्लियर होगी. जी बताइएगा बेटा, is my voice clear now? शाबाश. Okay, yes. Okay, so is actually happening. This is actually happening that what is the idea. हम बात कर रहे थे गैल्वेनिक सेल में ऑपोजिट चार्जेस क्यों हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऑपोजिट चार्जेस क्यों हैं, उसकी केमिस्ट्री पे हम बात करते हैं. इसके बाद हमारा सिर्फ कॉन्सेप्ट रह जाएगा किसका, जो है आपका कंपैरिजन का, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का और गैल्वेनिक सेल का कंपैरिजन रह जाएगा. लेकिन उसको कंपैरिजन को डिस्कस करने से पहले वो एक टेबल फॉर्म में है, वो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा लेक्चर. केमिस्ट्री क्या है?
सॉरी, केमिस्ट्री क्या है इस कॉन्सेप्ट की, ये देखें जरा, मैंने आप लोगों के लिए जो है ड्राइंग की थी, ये देखें, आई होप इट इज क्लियर। ये मैंने जो है, ये मैंने कोई इंटरनेट से नहीं उठाया, ये मैंने खुद, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आई हैव ड्रॉन इट माई सेल्फ। ये देखें, दिस एंड दिस। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्या हैं। अब ये कॉन्सेप्ट तो हम सबको पता चल गया। अब बच्चों बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है? जहां पे ना समझ है मुझे चैट बॉक्स में पुटअप करना है क्वेश्चन, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल कॉन्सेप्ट है कि ऑपोजिट चार्जेस क्या है, इसके पीछे पूरी केमिस्ट्री है। अब जल्दी से हम इसको देखते हैं, जस्ट 5-7 मिनट्स में इसको हम कवर अप करेंगे। बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है, टेक्निकल, स्टोरी के रेफरेंस से सीखेंगे। ओके, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन, ब्लू करते हैं। अब हमें पता है कि एनोड क्या होता है। अब इलेक्ट्रोड्स के रेफरेंस से बात करो, एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहां पे ऑक्सीडेशन अकर होती है, वो इलेक्ट्रोड जहां पे ऑक्सीडेशन होती है, एक बात। और हम इलेक्ट्रॉन्स के रेफरेंस से बात करें तो ऑक्सीडेशन क्या होती है, गोली, LE को आप याद रखें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट साइड पे जाएंगे। याद आया वो कॉन्सेप्ट हम जब रिएक्शन लिख रहे थे कि अगर प्रोडक्ट साइड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि A प्लस B इज इक्वल टू C प्लस इलेक्ट्रॉन्स, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। इसका मतलब है कि क्या है, ये ऑक्सीडेशन है। और ऑक्सीडेशन कहां होती है? ऑक्सीडेशन आपकी एनोड के ऊपर होती है। ये बात का समझ आ गई। आगे चलते हैं, फिर कैथोड का कॉन्सेप्ट देखते हैं, रिडक्शन एट कैथोड। ये भी हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया कि इट इज एन इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस। ऐसा इलेक्ट्रोड जहां पर रिडक्शन होती है उसको हम कैथोड कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने रेड कैट से सीखा। रेड मींस रिडक्शन, cat means cathode. So an electrode that is having reduction is called a cathode. और इसका कॉन्सेप्ट लोगी का है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स गेन कहां होते हैं वो इक्वेशन में देखते हैं। A प्लस इलेक्ट्रॉन्स गोज टू C प्लस D, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स का ऐड होना रिएक्टेंट साइड पे हो तो उसका मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसका क्या मतलब है? दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहां तक कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया, ये मैं बड़ी दफा बता चुका हूं। अब आगे चलते हैं। अब इलेक्ट्रोड्स हमें पता चल गया है कि एनोड होता है और कैथोड होता है। और सेल कितने किस्म के होते हैं? 2 किस्म के सेल होते हैं। पहला जो रेड में मैंने बनाया हुआ है सेल, वो है बेटे आपका, खुदा भला करे आपका, वो है गैल्वेनिक सेल। कौन सा सेल है? गैल्वेनिक सेल, ठीक है। ये गैल्वेनिक सेल है फर्स्ट वाला रेडिश में, और नीचे जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। अब इनको जरा देखते हैं कि इसके कैथोड और एनोड डिफरेंट कैसे हो गए, आइडिया कैसे चेंज हो गया अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके ओके ओके, एक्चुअली थोड़ा सा इंटरनेट का देयर माइट बी सम ट्रबल, बट यू कैन सी द रिकॉर्डिंग ऑन यूट्यूब एज वेल। इसको जो रिकॉर्डेड लेक्चर है, अगर वॉइस ब्रेक हो रही है तो रिकॉर्डेड लेक्चर में भी आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है बेटा, सिंस इट इज बीइंग रिकॉर्डेड। लेकिन मैं इसको कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू कवर इट इन मैं वॉइस का इशू ना आए, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है समझने से ताल्लुक रखता है। आई होप अब क्लियर हो रही है मेरी वॉइस, ठीक है जी? Yes, sir. ओके, इट्स क्लियर, शाबाश। अब गैल्वेनिक सेल की जरा बात करते हैं। गैल्वेनिक सेल के अंदर मेरे बच्चों 2 बीकर्स थे, एक बीकर ये है, एक बीकर ये है, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है, और इनको हमने एक्सटर्नली कनेक्ट, एक्सटर्नली मैं क्यों बोल रहा हूँ, बाहरी तौर पर, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स जो हैं गैल्वेनिक सेल के अंदर एक्सटर्नली कनेक्टेड हैं, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर ये देखें इंटरनली भी कनेक्टेड है। इंटरनली कैसे कनेक्टेड है? बाय द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट से भी कनेक्टेड है वो, ठीक है। एक हाइपोथेटिकली दे आर कनेक्टेड। ओके, आगे चलते हैं। अब एक ये
कैथोड है, ये इलेक्ट्रोड अभी कैथोड एनोड हमें नहीं पता कौन सा है, अभी आगे चल के सीखते हैं कि व्हाट इज अ कैथोड और व्हाट इज एन एनोड, और ये इलेक्ट्रोड है। क्योंकि गैल्वेनिक सेल में हमें किस बेस पे पता चलता है कि ये इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाएगा या ये एनोड बाय द पावर टू, दोनों मेटल्स हैं, मेटल्स की ज्यादा कैपेबिलिटी टू टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, और जब वो है ऑक्सीडेशन लॉस। सारा रिपीट कर देता हूं बेटे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है, ठीक है। हाउ वी विल कम टू नो दैट व्हाट इज अ कैथोड एंड व्हाट इज एन एनोड। सो दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो डिप्ड है बीकर्स के अंदर, अपने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर स्पेसिफिक। ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा, कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगा? तो नेगेटिव वो इलेक्ट्रोड होगा जहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो जहां पे लॉस हो रहे हैं उसको हम नेगेटिव कहेंगे, क्या कहेंगे, नेगेटिव कहेंगे, ओके। और नेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहीं जा भी तो रहे हैं ना, यहां से इलेक्ट्रॉन्स कहां पे मूव कर रहे हैं, राइट साइड के ऊपर, ठीक है। और जो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कैथोड, वहां पे रिडक्शन हो रही है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी समझने से ताल्लुक रखता है, ओके। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा तब्दील हो जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर क्या होता है, जी बेटा, जी पूछें, शाबाश। माय वॉइस इज नॉट क्लियर बेटे। Sir, your voice is cutting again and very much cutting. अच्छा, इट्स ब्रेकिंग, let me see to it what I can do for you. Okay, just a minute, let me see. The internet, it's working, just a moment. जी, now my voice is clear बच्चों। जी आसिफ, हारून बेटे। Yes, sir. Excuse Now me, it's sir. clear. जी सर जी सर टीचर, जब सॉरी जी बेटा। सर जब अभी तो आपकी ठीक आ रही है, लेकिन आगे जा जाके वो ब्रेक होना शुरू हो जाती है। सर वो फिर ऐसी ब्रेक होती है, वो बहुत ही स्लो सर आपकी आवाज आ रही होती है। हाँ, लेकिन सर, चले ये मैं सर कोशिश करता हूँ कि जो है आपको दोबारा से मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। अब तो समझ आ रही है ना आवाज मेरी? यस सर, शाबाश, ठीक है। ओके, शुक्र। आगे जा जाके जो ब्रेक हो जाती है ना उसको मैं करता हूँ ठीक। ओके, व्हाट इज हैपनिंग, जहां पे ब्रेक हो मुझे बता दीजिएगा आवाज, ठीक है बेटे, ताकि वो फिर कॉन्सेप्ट, क्योंकि बड़ा ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको एनोड और कैथोड का जो कॉन्सेप्ट है गैल्वेनिक सेल के अंदर, उसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। गैल्वेनिक सेल के अंदर जो है दो इलेक्ट्रोड्स थे, लेकिन वो फर्क उसमें बीकर के अंदर डिप्ड है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव यानी कि कैथोड कहलाएगा या एनोड कहलाएगा, और एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव कहलाएगा या कैथोड या एनोड कहलाएगा? वो हमें कैसे पता चलेगा, आइए उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। यहां तक समझ आता है बच्चों, मेरी वॉइस क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट तक, इस स्टेप तक वॉइस क्लियर है? यस सर, यस सर। शाबाश, आगे चलते हैं। अब दोनों मेटल्स थे, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड्स हमने डिप कर दिए किसके अंदर, एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, दो स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, दो बीकर्स के अंदर। अब इसमें से एक इलेक्ट्रोड की कैपेसिटी है, एक इलेक्ट्रोड की एबिलिटी है कि वो ज्यादा बेहतर तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है। ये बात भी समझ आती है? अच्छा,
अब जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा बेहतर तरीके दूसरे इलेक्ट्रोड की बनिस्बत एज कंपेयर टू द अदर इलेक्ट्रोड, द वन इलेक्ट्रोड कैन लूज इट्स इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली इन अ बेटर वे। तो उस इलेक्ट्रोड को, अगर मैं ये वाला इलेक्ट्रोड सपोज करूं, जरा स्क्रीन की तरफ देखिएगा मेरे बच्चों, ये वाला इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर ब्लू से मैंने एनसर्कल किया है, ये इलेक्ट्रोड अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, ये इलेक्ट्रोड अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करके इधर जा रहे हैं। अच्छा, अब जब इस वाले इलेक्ट्रोड ने, लेफ्ट वाले इलेक्ट्रोड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इट इज ऑक्सीडेशन। गोली लोगी का कॉन्सेप्ट याद है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। शाबाश। और ऑक्सीडेशन। ओहो, ठीक है। और ऑक्सीडेशन जो है वो कहां पे होती है, एनोड पे होती है कि कैथोड पे होती है? एनोड। जल्दी से बताएं। एनोड। एनोड। एनोड पे होती है। शाबाश, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। इस एनोड के ऊपर होती है। तो इसको मैंने क्या कहा, इस इलेक्ट्रोड को मैंने क्या कहा, इस इलेक्ट्रोड को मैं कहूंगा, इस इलेक्ट्रोड को मैं एनोड कहूंगा। शाबाश। यहां तक मेरी आवाज क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? यस सर। शाबाश। अब आगे चलते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था कि इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं बाहर से, बाहर वाली तार से एक्सटर्नली टू दिस कैथोड इलेक्ट्रोड, सॉरी इस इलेक्ट्रोड पे मूव कर रहे हैं। तो यानी कि इस इलेक्ट्रोड ने गेन किए ना इलेक्ट्रॉन्स, दिस इलेक्ट्रोड हैज व्हाट इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। 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 रिडक्शन, शाबाश। और रिडक्शन किस पे होती है, कैथोड। कैथोड पे। कैथोड। कैथोड। यहां तक समझ आता है ये कॉन्सेप्ट? समझ यस आता सर। है? यस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड टू मी। बल्कि आप लोगों को भी शाबाश, आप लोगों ने समझा इसको। अच्छा, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिटिक सेल की जानिब चलते हैं। मैं जरा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाता हूँ। ये भी मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है, ऑल्दो मेरी ड्राइंग जरा इतनी कोई अच्छी नहीं है, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए और आ रही होगी। ये देखें, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूं मेरे बच्चों कि यहाँ से चूंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इस तरफ, तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और अगर ये ऑक्सीडेशन हो रही है इस एनोड के ऊपर, तो ये नेगेटिव एनोड, इसको एनोड कहेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है एन ऑक्स के रेफरेंस से। ओके। और चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हो रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वेलकम हो रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। और रिडक्शन हमेशा होती है कैथोड के ऊपर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अब समझ आ गया। मजीद मेरे पास 10 मिनट है, मैं आगे चलता हूं, आपको याद समझा के भेजूंगा। मैं समझाता हूं इसको आगे, आपको भी क्लियर हो जाएगा। अब आपको गैल्वेनिक सेल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि कैथोड क्या है, एनोड क्या है। अब आ जाए इलेक्ट्रोलिटिक सेल के ऊपर। किसके ऊपर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के ऊपर। शाबाश। ये नीचे इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाया हुआ है, ये आप जल्दी से देख लें। इसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट है और ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। और ये हमें पता है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो क्या होता है, उसको पॉजिटिव एंड के साथ जब कनेक्ट किया जाता है उसको हम एनोड कहते हैं, सॉरी यस एनोड कहते हैं। और नेगेटिव एंड को हम कैथोड कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, अब ये देखना है। ये बच्चे ने जो सवाल किया था कि सर ऊपर आप कह रहे हैं एनोड नेगेटिव है, नीचे यहाँ पे बता रहे हैं एनोड पॉजिटिव है। अब ये देखते हैं जरा, मैं नेक्स्ट जाता हूँ। हाँ जी, मैंने भी बड़े कलरफुल चीजें यूज की हैं। ओके, ये तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया। नीचे चलते हैं। गैल्वेनिक सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर जो था वो एक्सटर्नली हो रहा था। जरा ग्रीन कलर देखें वो कैसे ट्रांसफर मैंने शो करवाया ग्रीन कलर से। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर ग्रीन पाथवे से हो रहा था, एक्सटर्नली, बाहर से हो रहा था। लेकिन यहाँ पे बाहर से एक्सटर्नली ट्रांसफर नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ से ऐसे ट्रांसफर हो रहे हैं। ये पाथवे है, ये इलेक्ट्रोलाइट में जाएंगे और फिर ये आयंस के थ्रू यहाँ पे ट्रांसफर होंगे। पाथवे समझ आ गया कि गैल्वेनिक सेल में पाथवे क्या है इलेक्ट्रॉन्स का, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पाथवे क्या है इलेक्ट्रॉन्स का। ये बात अगर समझ आती है तो थम्स अप, फिर मैं अगली स्लाइड के ऊपर चलता हूँ। जी जल्दी से बताएं, शाबाश।
जी बच्चों, Yes, sir. शाबाश शाबाश शाबाश। ओके ओके, आगे चलते हैं। ये देखें जरा, अब बड़े ध्यान से समझना बेटा जी, इसको जो है, इस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से आप लोगों ने समझना है। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट था, जो कि मैंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रखा हुआ था। डाइल्यूट का मतलब होता है इसमें पानी भी है। अब आयंस इसमें कौन कौन सी बनेंगी बेटे? H पॉजिटिव, फिर OH नेगेटिव क्योंकि डाइल्यूट है, पानी है, और एक आयन होगी सल्फेट की SO4 नेगेटिव। ये आयंस मैंने इसके अंदर लिख दी, ये जरा स्क्रीन की तरफ देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव पार्ट से, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करो जरा ध्यान से समझिएगा, नेगेटिव पार्ट से इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक बात, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये तो आपको पता है क्योंकि नेगेटिव के साथ अट्रैक्टेड है, अटैच्ड है, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहलाएगा। ओके, ये बात हमें पता है। इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सी आयंस जो हैं वो अट्रैक्ट करेंगी, पॉजिटिव के नेगेटिव? जल्दी से बताएं शाबाश। Positive, positive, positive. पॉजिटिव आयन, क्योंकि ये खुद नेगेटिव है तो इसके ऊपर पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट करेगी। कौन सी आयन अट्रैक्ट करेगी? सल्फेट अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोक्साइड अट्रैक्ट करेगा कि हाइड्रोजन? Hydrogen. हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन आयन अट्रैक्ट करेगी। अच्छा, अब जरा यहाँ पे देखें, वो हाइड्रोक्साइड कैसे अट्रैक्ट करेगी बाबा? हाइड्रोजन, क्योंकि Hydrogen. हाइड्रोजन Hydrogen. हाइड्रोजन हाइड्रोजन पॉजिटिव है। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट बेटा, मैं आपका सवाल लेता हूँ अभी। हाइड्रोजन पॉजिटिव है, हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रोड तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ पॉजिटिव ने जाना है ना, ये समझे? Yes. जी बेटे, अब आप पूछिए। सर सवाल नहीं है, एक रिक्वेस्ट है हमना से कि जरा माइक से पीछे होके बोले, वो बहुत ऊंची आवाज आती है कानों में। एग्जैक्टली। सर वो कान में लगती है ओके आवाज। ओके, हम यस सर, ठीक है, बहुत ज्यादा। इट्स फाइन इट्स फाइन इट्स फाइन। ओके यस सर। ठीक है। ओके, अब H पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चला गया। अब वो खुद पॉजिटिव है, और जो चीज खुद पॉजिटिव होती है उसको किसकी तलाश होती है? नेगेटिव की, क्योंकि वो पॉजिटिव का मतलब है सुने जरा, नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है इट इज डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी कोशिश होगी कि मैं जल्दी से जो है इलेक्ट्रॉन को जो है मैं गेन करूं। अच्छा, अब जरा ये मैंने जो टर्म बोली है, इलेक्ट्रॉन को मैं जल्दी से गेन करूं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये हाइड्रोजन जो है ये बड़ा अच्छा है, ये हाइड्रोजन चुप करके इस इलेक्ट्रोड के ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रोड के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। घरों में भी ईद वाले दिन, क्रिसमस, ईस्टर वाले दिन आप लोग क्या करते हैं? हैं जी, फुप्पो आती हैं जब, तो जो जो ज्यादा ईदी देती है बच्चे भाग के उस फुप्पी के पास चले जाते हैं। ठीक है, बहरहाल सारी फुप्पोज ऐसी नहीं होती। ओके अब H पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चला गया। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास इलेक्ट्रॉन्स थे, और H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब चूंकि उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो मुझे बताएं गेन करेगा इलेक्ट्रॉन कि लूज करेगा इलेक्ट्रॉन? शाबाश, जल्दी से। गेन करेगा। हाइड्रोजन जो है वो गेन करेगा कि लूज करेगा? एक्सक्यूज मी सर, सर गेन। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर दें प्लीज। गेन करेगा। अच्छा, एक मिनट बेटा, मैं रिपीट कर देता हूं कि हाइड्रोजन ने जो था वो उस इलेक्ट्रोड की, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाना था, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे साइन था, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव साइन था, जाहिर बात है, और उसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे। तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, तो हाइड्रोजन उस इलेक्ट्रोड की तरफ जाके, ये देखें हाइड्रोजन जो है इस इलेक्ट्रोड की तरफ जाके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? गेन करेगा ना। गेन। अच्छा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, जरा आप मुझे बताएं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रिडक्शन। होता है? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होती है तो क्या रिडक्शन होती है? रिडक्शन। 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 अच्छा,
और रिडक्शन किस इलेक्ट्रोड, रिडक्शन इलेक्ट्रोड के ऊपर होती है, कैथोड पे कि एनोड पे? कैथोड होती है कि इलेक्ट्रोड, रेड कैट, रिडक्शन कैथोड के ऊपर होती है। और चूंकि यहाँ पे रिडक्शन, अब समझ आया कि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है? यस सर। हाँ शाबाश, इसको हम कहते यस सर। कैथोड कहेंगे। अब राबिया बेटी, अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इसके ऊपर इलेक्ट्रोड्स के चार्जेस वो ऑपोजिट क्यों हो जाते हैं? Yes, sir. Now it's pretty much clear. हाँ, और ये देखें, अब दूसरी जानिब देखते हैं, पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोड की तरफ देखते हैं। अब पॉजिटिव के ऊपर OH जाएगा। अब पॉजिटिव के अंदर ऊपर दो आइंस का कंपटीशन है, एक सल्फेट का, एक हाइड्रोक्साइड का, लेकिन जाएगा वही जो नीचे है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे है, जैसे कि शी सल्फेट, नेवर नाइट्रेट, हैव हाइड्रोक्साइड, तो ऑटोमेटिकली कौन जाएगा? हाइड्रोक्साइड जाएगा, OH जाएगा। शाबाश। अब हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव की तरफ जाके क्या करेगा? अब हाइड्रोक्साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? लूज। और ये देखिए, ये जब उसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? इट इज ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है? एनोड पे। एनोड के ऊपर। एनोड। ये कॉन्सेप्ट था आपका, जो खुदा आपका भला करे रिगार्डिंग